ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती है दुखों से किनारा। तो आइए, आपका स्वागत है मुरली अमृत की धारा में। तो आज 12/9/23 के महावाक्यों में आज का अमृत पान है। परम पिता परमात्मा बोले, तुम्हें 100% सर्वगुणों में संपन्न बनना है। दिल दर्पण में देखना है कि हम कहाँ तक पावन बने हैं। और आज के अमृत पान में बाबा ने अपने बच्चों से पूछा है, तुम बच्चे कौन सा उत्सव रोज मनाते हो और मनुष्य कौन सा उत्सव मनाते हैं। तुम दैवी धर्म की स्थापना का अर्थात भारत को स्वर्ग बनाने का उत्सव रोज मनाते हो। रोज तुम्हें मनुष्य को देवता बनाने की सैपलिंग लगानी है, यानी सबको परम पिता परमात्मा का परिचय देना है। वे मनुष्य तो जंगल के कांटों की सैपलिंग लगाते हैं और नाम देते हैं वनोत्सव। तुम कांटों से फूल बनाने का उत्सव रोज मनाते हो। तुम्हारे जैसा उत्सव और कोई मना नहीं सकता। और गीत बजा है, मुखड़ा देख ले प्राणी अपने दिल दर्पण में, कितने पुण्य किए हैं और कितने पाप जीवन में। मुखड़ा देख ले प्राणी। बाबा कहे, यहाँ तो है ही बाप और बच्चों का सम्मुख मिलन। बच्चों को अब दिव्य चक्षु ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है देखने के लिए, क्योंकि पतित अथवा पाप आत्माएं तो सब थे। पतितों को पावन बनाने के लिए बाप श्रीमत देते हैं। यह श्रीमत देने वाला कौन है? तो यह समझानी बाबा दे रहे हैं कि उनको समझाना चाहिए। वही बोलते हैं आत्माओं को। आत्मा जानती है मैंने इस शरीर से अच्छे कर्म किए हैं या बुरे कर्म किए हैं। बाबा तुम बच्चों को समझ देते हैं। अभी तुम देखो हम कहाँ तक पावन बने हैं और दैवी गुण धारण कितने किए हैं। दैवी गुण धारण कराने वाला सर्व गुणों का सागर परम पिता परमात्मा बैठ समझाते हैं। मनुष्य तो गाते हैं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, यानी कि भगवान के आगे जाकर भगवान की महिमा करते हैं और अपने को निर्गुण समझते हैं। भजन कीर्तन आरती आदि में सब में यही गाया हुआ है। खुद ही कहते हैं हमारे में कोई गुण नहीं है। तो अब तुम बच्चों को फिर से 100% सर्वगुण संपन्न बनना है। कहते हैं बाबा, अपने दिल दर्पण में देखो, जब सर्वगुण संपन्न बनेंगे तब ही तुम श्री लक्ष्मी व श्री नारायण को वर सकेंगे। पहले पहले तो बाप का परिचय देना चाहिए, ऐसा जो बेहद का बाप है, जिसके लिए गाते हैं तुम मात पिता। उस परम पिता परमात्मा की बड़ी महिमा है। कहते हैं शिवाय नमः। अब वह तो स्वर्ग का रचयिता है, तो जरूर हमको बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने का हक है, यानी कि हम अधिकारी आत्मा हैं। बेहद के बाप का वर्षा स्वर्ग की बादशाही है जो हमको देते हैं। भारत को स्वर्ग की बादशाही थी, जरूर बाप से ही मिली थी। भारत ही सचखंड बनता है। सच शिव बाबा का यह जन्म स्थान है, तभी तो शिवरात्रि गाई जाती है। देखो, कभी भी श्री कृष्ण की रात्रि नहीं कहेंगे, शिव की ही रात्रि दिखाते हैं। श्री कृष्ण का तो माँ के गर्भ से जन्म हुआ और शिव बाबा के लिए जन्माष्टमी तो वास्तव में कभी नहीं कहेंगे,
क्योंकि शिव बाबा तो आते ही हैं ब्रह्मा तन में, तभी तो ब्रह्मा की रात गाई हुई है। तो ब्रह्मा की रात है द्वापर कलयुग और ब्रह्मा का दिन है सतयुग त्रेता। तो कलयुग का अंत घोर अंधियारा कहा जाता है। गाया भी हुआ है ना, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, ज्ञान अंधेर विनाश। तो दिन प्रतिदिन बाबा नई नई पॉइंट्स समझाते रहते हैं। तो जहाँ तक जीना है अंत तक हमें पढ़ाई जरूर पढ़नी है, यानी जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है। तो बाबा कहते हैं सब बुलाते हैं गॉड फादर आओ और आकर हमको हेवन में ले जाओ। वह हेवन यानी स्वर्ग मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताओ। तो इस संगम पर ही परम पिता परमात्मा आकर हेवन की स्थापना कर रहे हैं, देवी देवताओं की सैपलिंग लगा रहे हैं। परम पिता परमात्मा की सिरमत पर चलकर हमें शिवालय में जा रहे हैं। बाबा कहे तुम सदा सुखी थे, माया ने तुम्हें दुखी बनाया है, अब मैं आकर तुम्हें सदा सुखी बनाता हूँ। अभी तुमको श्रेष्ठाचारी दैवी ग्रस्त धर्म वाला बना रहे हैं। तो पहले पहले मुख्य है बाप का परिचय सबको देना है। और आज के अमृतपान में मुरली अनुसार धारणा है, योग बल से विषय वैतरणी की बड़ी खाई को पार करना है। उल्टे संकल्पों में मुरझाना नहीं है, मजबूत रहना है। पूजनीय बनने के लिए बाप के साथ भारत को सिरताज बनाने की सेवा करनी है। और वरदान है ट्रस्टी बन लौकिक जिम्मेवारियों को निभाते हुए अथक रहने वाले डबल लाइट भव। लौकिक जिम्मेवारियों को निभाते हुए सेवा की भी जिम्मेवारी निभाना, इसका डबल लाभ मिलता है। डबल जिम्मेवारी है तो डबल प्राप्ति है, लेकिन डबल जिम्मेवारी होते भी डबल लाइट रहने के लिए स्वयं को ट्रस्टी समझकर जिम्मेवारी संभालो तो थकावट का अनुभव नहीं होगा। जो अपनी गृहस्थी एवं प्रवृत्ति समझते हैं उन्हें बोझ का अनुभव होता है। अपना है ही नहीं तो बोझ किस बात का है। सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो तो भाग्य रूपी परछाई आपके साथ रहेगी। तो आज का सम्मान है, मैं डबल लाइट आत्मा हूँ। मुझ आत्मा ने डबल लाइट का ताज धारण किया है, इसलिए मैं डबल ताजधारी आत्मा हूँ। डबल लाइट माना एक पवित्रता का ताज और एक लाइट माइट का ताज, अपना हल्का फरिश्ता स्वरूप। मैं आत्मा ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए भी डबल लाइट हूँ। परम पिता परमात्मा की छत्र छाया में मैं पलने वाली और सबको शुभ भावना शुभ कामना का वाइब्रेशन देने वाली मैं ट्रस्टी आत्मा हूँ। सभी जिम्मेवारियों को निभाते हुए अपने आप को भी लाइट अनुभव करती हूँ। मुझ आत्मा ने अपने सर्व बोझ परम पिता परमात्मा को देकर अपने आप एकदम लाइट और माइट का अनुभव करती हूँ। मैं डबल ताजधारी आत्मा हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।